योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 63। रुद्र रूपता को प्राप्त हुए उस हंस को पूर्व देहों का ज्ञान, उनकी सत्य रुद्रता तथा एक रूपता, इनका वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, वह हंस पक्षी अनायास ही ब्रह्मदेव के आसनभूत कमलिनी के नाल में लीला प्राप्त करने से, यानी ब्रह्मदेव का वाहन रूप सामीप्य एवं मुक्ति रूप पद को प्राप्त करने से किसी एक समय ब्रह्मदेव के साथ रुद्रपुर में पहुंचा और वहां उसने भगवान रुद्र को देखा। वहां पर भगवान शंकर में ज्ञान, योग, ऐश्वर्य आदि संपूर्ण गुणों का आधिक्य देखने से उस हंस को मैं भी रुद्राहम भावना से रुद्र रूप हो जाऊं, यूं दृढ़ बुद्धि हो गई। शंका हो कि जीवन मुक्त अतएव वासना शून्य उस हंस को रुद्रत्व की इच्छा ही कैसे होगी, और उस वासना के अभ्यास से देह त्याग के साथ पुनः उसका रुद्र शरीर धारण भी कैसे होगा। यदि इस पर कहो कि भरतस्य त्रिजन्म भी इस न्याय के अनुसार नाना देहों के भोग्य प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट रहने से वह देहांतर धारण कर सकता था, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर रुद्र विषयक अहंग भाव धारण करने का जो वर्णन किया गया है वह निरुपयोगी हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान रुद्र के ईश्वर होने के कारण रुद्र रूपता में कर्म फलत्व भी नहीं आ सकता, इस पर कहते हैं। उसकी वह इच्छित रुद्रता दर्पण में प्रतिबिंब की नाई प्रतिबिंब रूप ही थी। तात्पर्य यह है कि यह वर्णित रुद्र भाव मुख्य रुद्र भाव नहीं है, किंतु प्रतिबिंब के समान सारूप्य मुक्ति ही है, और वह कर्मोपासना का फल भी हो सकती है। तथा देवो भूत्वा देवानप्येति, यह श्रुति इस विषय में प्रमाण है। हंस का यह रुद्र देह धारण जन्मांतर नहीं है, किंतु अवशिष्ट प्रारब्ध से उपनीत इच्छा के कारण योगियों के समान मानस देहांतर की कल्पना द्वारा पूर्व देह का त्याग मात्र ही है। वहां पर उस हंस ने रुद्र शरीर धारण कर अपने उस पूर्ववर्ती हंस शरीर का उस प्रकार त्याग कर दिया, जिस प्रकार गंध पवन रूपता को प्राप्त कर पुष्प गुच्छों का त्याग कर देती है। वह रुद्र उस रुद्र भवन में गणपत्य पद की प्राप्ति के कारण उन शिवपुर के आचारों से यथेच्छ विहार करने लगा। सारूप्य मुक्ति में यद्यपि जगत का संहार आदि करने का अधिकार नहीं है, तथापि ज्ञान, ऐश्वर्य आदि से प्रसिद्ध रुद्र भगवान का साम्य तो है ही, इस आशय से कहते हैं। वहाँ पर परम श्रेष्ठ ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि के विलासों से प्रसिद्ध रुद्र भगवान के साथ समता विशिष्ट उस अलौकिक बुद्धि से उस रुद्र ने अपने पूर्वतन संपूर्ण वृत्तांतों का भी अवलोकन कर लिया। उस समय आवरण रहित एकमात्र ज्ञानाकार भगवान रुद्र रूप उसने अपने सैकड़ों स्वप्नों से आश्चर्यचकित होते हुए अपने मन में ही कहा, यह महान आश्चर्य है कि चारों ओर फैली हुई यह माया विश्व को मोहित करने वाली है। मरुभूमि में जल की नाई यह स्वयं असद रूपा ही है, फिर भी सदरूप सी भासित हो रही है। आह, मुझे स्मरण आ गया कि सर्वप्रथम प्राक्तन पारमार्थिक स्थिति से मैं चिद्रूप ही था, तदंतर मायावश चित्त रूपता को प्राप्त हुआ। उस तरह के संकल्प से ही मैं संपूर्ण रूप से संपन्न होता हुआ चिदंश में सर्वज्ञ और गगन आदि की भावना से जड़ांश में गगन आदि विभागवान भी हो चुका हूँ। तदंतर मेरा स्वेच्छा से व्यष्टि समष्टियात्मक लिंग देह में चिदात्म रूप से प्रवेश होने पर स्थूल भूतों तथा सूक्ष्म तन्मात्राओं से और
उन देहों से अभेदाध्यास होने के कारण तदगत वासनाओं के वैचित्र से चित्रपट की नाई रंजित होता हुआ मैं जीव रूप होकर स्थित हुआ और अनादिकाल से जन्म परंपराओं का अनुभव कर रहा वह जीव भी किसी एक सर्ग में वैराग्य एवं समाधि में पटुता होने के कारण चारों ओर से विषयों के क्षोभ से रहित होता हुआ सन्यासी हो गया। आत्मज्ञान से शून्य उस भिक्षु में रम्य वस्तुओं में इदनत्व यह या अहनत्व मैं बुद्धि रहने के कारण चित्त निरोध के अभ्यास में पटुता होने से पूर्व देहादि के आत्यंतिक विस्मरण शक्ति की उत्पत्ति हुई। बंधे हुए पद्मासन से स्थिरता रखने वाले उस भिक्षु ने स्थूल देह के अवयव तथा लिंग देह के अवयव प्राण इंद्रिय आदि के निरोध द्वारा बाहर देवता आदि विषयों में चित्त की स्वैर विहार करने वाली मानस पूजा आदि रूप लीला यह सुंदर है, इस भावना से ज्यों ही अविकल रूप से प्रारंभ की त्यों ही वह भिक्षु उसके अभ्यासवश तत्त विरुद्ध संपूर्ण भावों को दबाकर दूसरे मन नोदय को छोड़कर उसी लीला का अनुभव करने लगा, क्योंकि पीछे जो चमत्कृति चित्त में आरूढ़ होती है वही पूर्व चमत्कृति को दबाकर विलसित होती है। उष्णता चमत्कार से व्याप्त लता वसंत कालीन पिए हुए भी जल को यानी हरेपन के चमत्कार को छोड़ देती है, अर्थात उसे दबाकर विलसित होती है। परम सिद्ध होते हुए भी उस भिक्षुक को अशास्त्रीय मानस क्रीड़ा में प्रवृत्ति होने पर अनर्थों की परंपरा प्राप्त हो गई। जिस प्रकार चींटी छिद्रों में घूमती फिरती है, उसी प्रकार अपनी दृढ़ वासनाओं से युक्त भिक्षु रूप वह जीव जीवट नामधारी होकर उन योनियों में घूमने लगा। उन्हीं योनियों का कारण प्रदर्शन पूर्वक विस्तार से वर्णन करते हैं। तदंतर द्विज में अनुरक्ति होने के कारण वह जीवट अपने में द्विजत्व देखने लगा, यानी वह द्विज हो गया, क्योंकि भाव और अभाव का वैपरीत्य सिद्ध करना हो, अर्थात उद्भूत भावना को अनुद्भूत और अनुद्भूत भावना को उद्भूत बनाना हो, तो जो भी वासना समूह अभ्यास पाटव आदि से बलवान होगा वही इतर का तिरोभाव कर स्वयं कार्य रूप से उत्पन्न होगा। उसके बाद उस ब्राह्मण ने वह सामंतता प्राप्त की जिसका वह सदा चिंतन कर रहा था। ठीक ही है, निरंतर पिया गया पानी वृक्ष में फल रूप से परिणत होता ही है। पश्चात राज्य के लिए धर्मानुष्ठान करने से वह राजा हो गया और उसके बाद धर्म संचय से समन्वित कामुक वृत्ति होने के कारण वह राजा देवांगना रूप बन गया। मृग के लोचन सौंदर्य के लोभ से चंचल हुई वह देवांगना रंजित मृगी हो गई। अहो, प्राणियों में वासना मोह एकमात्र दुख के लिए ही है। खेद है कि वासना रूप से चित्त में स्थित वह मृगी लता की वासना से अरण्य में लता रूप हो गई और उस लतिका ने यह समझ लिया कि मेरा छेदन अवश्य भावी है। इसके बाद वह लता जो कि भ्रमर की भावना से भावित थी, छेदन तथा मर्दन से समन्वित लता देह से अपनी देह में भीतरी वासना से चिराभ्यस्त भ्रमरत्व देखने लगी। तदंतर वह भ्रमरा स्वयं भावित हाथी के खुर के आघात का अनुभव कर महासंसार के भ्रमों में पुनः पुनः घूमने लगा। अपने मनोमात्र से कल्पित इस संसार रूप संभ्रम में 100 जन्म धारण कर वही मैं भिक्षु रुद्र रूप होकर स्थित हुआ। इस प्रकार अत्यंत विचित्र तथा सत्य से प्रतीत हो रही अनेक संसार रूप अरण्य भूमियों में मैंने अनेक बार दीर्घ काल तक भ्रमण किया। किसी सर्ग में मैं जीवट नामधारी हुआ, किसी में मैं विप्र हुआ, तो किसी सर्ग में पृथ्वीपति राजा भी हुआ, किसी सर्ग में पद्मवन में हंस होकर विंध्य के कच्छ में हाथी और हिरण हुआ। इसी प्रकार देह रूप यंत्र में तथा मनोरूप यंत्र में मैं
पूर्व वर्णित दशा को प्राप्त हुआ। आदि सर्ग से लेकर चिदेकरस परम पद से च्युत हुए मेरे आज तक इस संसार में हजारों वर्ष, सैकड़ों चतुर्युगी एवं अनंत दिन, ऋतु आदि के चरित बीत गए और परम पद से पहले ही विचलित हुए अपनी पूर्व भिक्षु अवस्था में रूढ़ भी तत्व ज्ञान के योग्य श्रवण मनन आदि के अभ्यास रूप योग्यता क्रम का प्रमादवश उल्लंघन कर मैं पुनः पुनः जन्म परंपरा से ब्रह्मदेव का हंस बन गया। वही मैं प्राक्तन अभ्यास क्रम भगवान रुद्र का सानिध्य पाने से रुद्र रूप में तत्व ज्ञान रूप फल के साथ सफल हो गया। अतएव शास्त्रीय उपायों का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विरुद्ध अनेक जन्मों का व्यवधान होने पर भी पुनः आविर्भूत होकर परम पुरुषार्थ को सिद्ध ही कर देता है। इस जीव का निर्विघ्नता पूर्वक शास्त्रीय साधनों में जो ही दृढ़ अभ्यास उदित होता है, वह अत्यंत नीरस हजारों जन्मों के व्यवधानों से युक्त होता हुआ भी शीघ्र उस जीव के ही पीछे पीछे दौड़ता है। यदि शंका हो कि तब तुल्य युक्ति से अशुभ भी भावनाभ्यास शुभ भावनाभ्यास से व्यवहित होने पर भी पुनः उत्पन्न होगा। काकतालीय न्याय से कभी महात्माओं का अचानक समागम प्राप्त हो जाने से जीव का यह अशुभ भावनाभ्यास भली भांति नष्ट हो जाता है। तब तो जैसे केवल अब पहले के संस्कारों से अशुभ वासनाभ्यास उत्पन्न होता है, वैसे ही शुभ वासनाभ्यास भी स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा और उसी की सामर्थ्य से यह पुरुष अशुभ वासनाओं को भी छोड़ देगा। अतः उसके लिए पुरुष प्रयत्न का विधान व्यर्थ ही है। यदि ऐसी कोई आशंका करे तो उस पर कहते हैं, दुर्वासना जाल को छोड़ने की इच्छा कर रहे पुरुष का यह पूर्वतनीय सद्वासना का अभ्यास कालांतर में अपने उद्भव के प्रति सत्संगति से प्राप्त सत्पुरुषों के प्रयत्न की एकमात्र अपेक्षा रखता है, उसके बिना उत्पन्न नहीं होता, यह भाव है। और वह पुरुष प्रयत्न भी जब अनेक जन्मों के अभ्यस्त एवं दृढ़ीभूत सद्भावना से समन्वित होगा, तभी दुर्वासना का क्षय करने में समर्थ हो सकता है, सहसा नहीं। इस आशय से कहते हैं, जो इस देह में तथा दूसरे देहों में भी जागृत एवं स्वप्न में निरंतर अभ्यस्त किया जाता है, परमार्थता असदरूप भी वह सदरूप से अनुभूत होता है। तात्पर्य यह निकला कि मिथ्यार्थ विषय देवतोपासना आदि स्वरूप प्रयत्न भी जहाँ जागृत एवं स्वप्न काल में सत्यतानुभव के योग्य देवता भाव आदि फल उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, वहाँ पर श्रवण आदि प्रयत्न जो कि परमार्थता सत्य वस्तु विषयक है, प्रमाण गम्य परमार्थ सत्य स्वभाव के लाभ के लिए समर्थ होंगे। इसमें कहना ही क्या है। यही सूचित करने के लिए श्लोक में असदपि कहा गया है। इसलिए शास्त्रीय भी अनात्म विषयक भावना का अभ्यास दुख मिश्रित सुख के लिए ही होता है। अतः सर्वविध भावनाओं का उच्छेद कर देना ही आत्यंतिक अनर्थ को जीत लेना है, न कि बीच की देवतात्व की प्राप्ति। इस आशय से कहते हैं, देवता शरीर और उनके भोग आदि रूप अर्थ क्रिया के जनक अनात्म चिंतन दुख और सुख के लिए ही उदित होते हैं। अतः भावना की अभावना करना ही संपूर्ण अनर्थों पर विजय पाना है। किंतु जब यह अनर्थ अनात्म भावना से ही जनित है, तब भला वह अनर्थ से डरने वालों द्वारा कैसे सेवनीय है। इस आशय से कहते हैं, यह भावना ही अपनी आत्मा को यह देह है इस प्रकार ऐसे देखती है, जैसे अंकुर एकमात्र असद रूप विस्तार से युक्त शाखा प्रशाखा वाली लता रूपता को देखता है। वह एकमात्र तत्व दर्शन से भली भांति छिन्न हो जाती है, यह कहते हैं। यह भावना तत्व दृष्टि से भली भांति देखी जाने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं शेष रहती, अथवा उसका छेदन भी साध्य नहीं है, क्योंकि असत का सर्वदा उच्छेद ही है, यह कहते हैं। अथवा वह कुछ है ही नहीं, अतः उस प्रकार भ्रम करना हमें उचित नहीं है।
आकाश के वर्ण के समान उत्पन्न इस जगत संबंधी हम लोगों के भ्रम के परिमार्जन के लिए एकमात्र असंवेदन ही पर्याप्त होगा, अथवा इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान का अभाव न हो, क्योंकि तत्व ज्ञान से बाधित वस्तु का संवेदन होने पर भी रज्जु में बाधित सर्प की नाई भय उत्पन्न करने में असमर्थ होने के कारण वह अनर्थ का जनक नहीं हो सकता, प्रत्युत पीड़ा का एक साधन ही होगा। बाधित होने से असद रूप अधिष्ठान सत्ता स्वरूप यह जगदाकार भावना, जो कि एकमात्र कौतुक का साधन है, यदि प्रातिभाषिक सत्ता के कारण है तो वह विनोद के लिए ही है। वह अणु मात्र भी अनर्थ की जननी न होगी। इसी कौतुकवश मैं नाना प्रकार के अपने उन संसारों को जाकर देखता हूँ और उन्हें तत्व ज्ञान के प्रदान द्वारा उपाधि से पृथकभूत अपनी आत्मा को एक कर देता हूँ। इस प्रकार विचार कर यह रुद्र उस स्वर्ग में चला गया जहाँ मठ स्थित भिक्षु मृतक की नाई निद्रा में स्थित था। तदंतर उस रुद्र ने उस जीवट नामधारी भिक्षु को जागृत कर स्वचित्तांश चित्त एवं अपने अंशभूत चिदाभास स्वरूप तत्वज्ञ जीव से संयुक्त किया और वह भिक्षु भी अपने भ्रम का स्मरण करने लगा। अपने आप को रुद्र रूप तथा जीवट आदि के शरीर रूप में भी देखकर तत्व ज्ञान होने के कारण आश्रय करने के अयोग भी वह भिक्षु आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह रुद्र और भिक्षु दोनों ही उठकर चिदाकाश के एक कोने में स्थित कहीं ब्रह्मांतर में चले गए। उस जीवट के संसार रूप ब्रह्मांडांतर में लीलोपाख्यान में वर्णित रीति से प्रवेश कर उसके भूलोक में जाकर वहां भी उस जीवट के स्थानभूत द्वीप को और उस मंडल के अंतर्गत देश को, उस पुर को और उस घर को तथा उस घर में स्थित हाथ में तलवार धारण किए हुए जीवट को उन दोनों ने देखा, जो कि शव की नाई सुस्त और नष्ट संज्ञ होकर पड़ा था। वहां पर स्थित लोगों के लिए स्वयं दर्शन के अयोग्य होने के कारण रुद्र एवं भिक्षु के शरीर के भाव को तथा रुद्र के कोटि सूर्य के समान प्रभा के अंतरूप संपूर्ण अपने प्रभाव को अंतर्धान शक्ति से छिपा कर वे जीवट के संस्कृति प्रदेशों में पहुँचे और वहां उस जीवट को जगाकर शीघ्र ही उसे स्वचित्तांश चित्त से एवं स्वांश चिदाभास रूप तत्वज्ञ जीव से संयुक्त बना करके भीतर एक स्वरूप और बाहर तीन रूप वाले वे रुद्र, जीवट तथा भिक्षु तत्व दर्शन हो जाने से परमार्थता तत्वज्ञ होते हुए भी अज्ञानी एवं विस्मय रहित होते हुए भी विस्मय से चकित होकर चित्रलिखित पुरुषों के समान क्षण भर तक चुपचाप स्थित रहे। उसके बाद वे तीनों चिदाकाश में कहीं अध्यस्त चारों और प्राणियों से शब्दायमान और जीवट के चित्त के परिणाम स्वरूप विप्र के संसार में चले गए। लीलोपाख्यान में वर्णित रीति से वे उस भूलोक में जाकर विप्र के स्थानभूत द्वीप में और उसके मंडल में मंडलांतर्गत देश एवं उस ग्राम में तथा वहां पर भी उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस ब्राह्मण के घर में अपने पोष्य वर्गों से समन्वित बाहर निकले हुए प्रियतम प्राण की नाई स्थित तथा ब्राह्मणी द्वारा काठ प्रदेश में आलिंगित सोए हुए उस ब्राह्मण को उन लोगों ने देखा। उसे जगाकर और स्वचित्तांश चित्त एवं स्वांश चिदाभास स्वरूप तत्वज्ञ जीव से शीघ्र संयुक्त कर वहां पर वे और बहुत से दूसरे भी परमार्थतः विस्मय रहित होते हुए भी आश्चर्यचकित होकर स्थित हुए। तदंतर उन लोगों ने चिदाकाश में शोभित चित्ताकार से विवृत चित्ती के परिणाम स्वरूप और भ्रमण तथा सर्वविध भोगों से रमणीय सामंत रूप राज संसार के लिए प्रस्थान किया। पश्चात वे सब उस सामंत के भूलोक को, उसके द्वीप को तथा उसके मंडल को पहुंच गए।
वहां पर उन्होंने पलंग रूप कमल पर सोए हुए मदयुक्त उस मंडलाधीश को देखा। वह सामंत सुवर्ण के समान दैदीप्यमान देह वाला था। स्वर्णांगी पटरानी द्वारा अपने कुछ रूप कोटर में वह ऐसा आलंगित था जैसे भ्रामरी से आलिंगित कमल कोष में सोया हुआ भंवरा। जैसे मंजरियों से वृक्ष वेष्टित रहता है, वैसे ही वह सामंत अनेक रमणियों से वेष्टित था और दीपकों के समूहों के बीच वह ऐसा स्थित था जैसे रत्न समूहों के बीच सुवर्ण। उन सबों ने उसे जगाकर और अपने चित्त एवं तत्वज्ञ जीव से शीघ्र संयुक्त बना करके वे रुद्र आदि तथा अन्य भी बहुत से वहां पर स्थित जन विस्मय रहित होकर भी विस्मय से युक्त हुए। तदंतर वे चक्रवर्ती राजा के संसार में गए और उसे जगाकर अपने चित्त एवं चेतना से संयुक्त किया। इस प्रकार उसे रुद्र रूप बनाने के बाद आतिवाहिक देह से ही अन्य संसार भूमियों में उन लोगों ने भ्रमण किया। अंत में वे सभी ब्रह्मदेव के हंस रूप वासना से युक्त चित्त के परिणाम स्वरूप ब्रह्म हंस के संसार में पहुंचकर रुद्र रूप हो गए। इस प्रकार रुद्र के चित्त एवं चेतन के अंशों से ही चित्त एवं चेतन से युक्त होने से तथा ज्ञान ऐश्वर्य आदि से संपन्न होने से वे उत्तम सत रुद्र रूपता को प्राप्त हुए तथा शोभित होने लगे। परमेश्वर संबंधी वह रुद्र का रूप ज्ञान से तो एक है, पर शरीर से भिन्न भिन्न है। चित्र विचित्र चेष्टाओं से वेष्टित है, एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। तदंतर प्रातिभाषिक संसार के आधारभूत संपूर्ण जगत और उसके भीतर स्वयं अंतर्यामी रूप से स्थित वे सत रुद्र आवरण शून्य चैतन्य रूप होकर स्थित हुए। सहस्राणी सहस्रस्त्रो ये रुद्रा आदि भूम्याम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध रुद्रों की इसी प्रकार की स्थिति है, यह कहते हैं। श्री राम जी, आज तक यहाँ बहुत से बड़े बड़े 100 शत रुद्रों वाले संसार हो गए हैं। भिक्षु रुद्र से कल्पित 100 जगत के बीच में यह आप और मेरे द्वारा अनुभूयमान सामने स्थित जगत 11वां भ्रामर रुद्र का संसार है, यह आप जानिए। यदि शंका हो कि भिक्षु के सभी स्वप्न संसार सब लोगों द्वारा क्यों नहीं अनुभूत होते, तो इस पर कहते हैं, कथित लक्षण वाले जीव के जो जो संसार चारों ओर उदित होते हैं, उन संसारों में अज्ञानी जीव समूह निश्चय ही परस्पर एक दूसरे को नहीं देख पाते। मन से प्रबुद्ध तत्वज्ञ समुद्र में तरंग की नाई जीवों के साथ मिलते ही हैं, और अज्ञानी लोग तो अपने आश्रय मात्र में रहकर मिट्टी के ढेले की तरह स्थित रहते हैं। और तत्वज्ञ के मिलने में कारण एकमात्र स्थूलता का अभाव ही है। जैसे द्रवत्व के कारण तरंग और जल परस्पर एक रूप से अच्छी तरह मिल जाते हैं, वैसे ही प्रबुद्ध हुए जीव समूह चिद्रूप होने के कारण परस्पर एक रूप से भली भांति मिल जाते हैं। संपूर्ण जीवों के तत्वभूत ब्रह्म के साथ ऐक्य लाभ ही ब्रह्म के कल्पित रूप वाले सभी जीवों का मिलन है। इस आशय से कहते हैं, प्रत्येक जीव के लिए उत्पन्न हुए संसार में ये जीव समूह चित्सार ब्रह्म के सर्वव्यापी होने से परमार्थता असद रूप होने पर भी सद रूप से स्थित है। पृथ्वी का जो जो भाग खोदा जाता है, वह सब जिस प्रकार आकाश रूप से ही अवशिष्ट रह जाता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी स्थिति से जो जो तत्व ज्ञान के द्वारा दूर किया जाता है, अर्थात मिथ्या समझा जाता है, वह सब कुछ एकमात्र चिद्रूप ही रह जाता है। आकाश की नाई चिति की भी सर्वत्र सत्यता है, यह अनुभव से सिद्ध कराते हैं। श्री राम जी विभाग सहित संपूर्ण पंचभूतों का जैसे आप सर्वत्र अनुभव करते हैं, वैसे ही यहाँ भी संपूर्ण भूत सत्तारू चिति तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, इसका भी आप अनुभव कीजिए। उसके सर्वव्यापी होने और वहाँ पर संपूर्ण पदार्थों की कल्पना करने में दृष्टांत बतलाते हैं।
श्री रामभद्र, जैसे वृक्ष में, लकड़ी में, पर्वत में या शिला स्तंभ में शिल्पियों द्वारा टांकी के छेदन से तत्त प्रकार की प्रतिमा के अनुकूल गड्ढा बनाने पर जब वे वृक्ष आदि पुरुष हाथी घोड़े आदि का आकार परिच्छेद प्राप्त कर लेते हैं, तब वे ही पुरुष आदि विचित्र मूर्तियों के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं। वैसे ही एक आत्मा संपूर्ण जगत रूप से दिखाई देता है और चिद्रूप उस एकात्मा में जगत भी वैसा ही स्थित दिखाई देता है। वृक्ष आदि में तो छेनी द्वारा किए गए गड्ढे से जनित परिच्छेद है, परंतु यहाँ पर वह किससे जनित है? यदि ऐसी शंका हो तो इस पर कहते हैं, अविषय शुद्ध ब्रह्म में जो विषयता का अन्यथा ज्ञान है वही जगत इत्याकारक परिच्छेद का निमित्त होकर स्थित है। चिदेक रस उस ब्रह्म में जगदाकार जो अचैतन्य अर्थात जड़ता है वह निनिर्मित ही है, अतः वह आकाश जैसे शून्य रूप से स्थित है। श्री राम जी, ब्रह्म में अन्यथा ज्ञान ही दृश्यों से बंध है और अन्यथा ज्ञान न होना ही मोक्ष है। इन दोनों में आपको जो भी अच्छा लगे उसे ही शीघ्र दृढ़ कीजिए। सर्व और सर्ग का अभाव एवं बंध और मोक्ष दोनों क्रमशः वेदन तथा अवेदन स्वरूप है। ये दोनों अपने साक्षीभूत प्रत्यगात्मा से अभिन्न ही है। श्री रामभद्र, अतः आप जैसा चाहे वैसा करें। श्री राम जी, एकमात्र न देखने से जो अपनी सत्ता नहीं रखता, ऐसे अनर्थ के नाश के लिए प्रयास ही क्या है, और जो सुख निश्चेष्ट होकर स्थित रहने से पाया जा सकता है वह भी शीघ्र प्राप्त ही है, वहाँ भी प्रयास की अपेक्षा नहीं है, यह आप जानिए। हे राघव, जो जगत रूप एकमात्र अन्यथा ज्ञान स्वरूप है, निश्चित है कि वह उस प्रकार का ज्ञान न करने से क्षीण हो जाता है। उस जगत रूप वेदना का साक्षी रूप जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वह प्राप्त ही है, अतः आपको जो इष्ट हो उसे कीजिए। श्री राम जी, जैसे जल का स्पंद तरंग है वैसे ही चिति का स्पंद ही जगत है। हे रघुनंदन, यहाँ पर इतनी ही और विलक्षणता है कि देश और काल के स्वरूपों की स्थिति रहते ही जल में तरंग आदि रूपता देखी गई है, और यहाँ जगत रूप विवर्त के उपादान ब्रह्म में तो देश आदि पहले न रहते हुए बाद में आरोपित हुए ही कार्य रूप जगत कोटियों में देखे गए हैं। श्री राम जी, स्वप्रकाश आत्मरूप जो चैतन्य है वही अविद्या के आवरण से थोड़े प्रकाश सा संपन्न तीनों जगत स्वरूप अन्यथा प्रतिभासित होता है। चिद्रूप जो कि उसका पारमार्थिक स्वरूप है ज्ञान ही है, न कि जड़। भेद से क्लिष्ट इन तीनों जगत का आप श्रुतियों में दर्शित उपायों से उपसंहार कर दीजिए। उस प्रकार उपसंहृत हुआ वह वाचा रमणं विकारो नाम ध्येयम् इस श्रुति द्वारा दर्शित रीति के अनुसार वाणी में ही स्थित होता है। वाणी जहाँ बिल्कुल शांत हो चुकी है, ऐसा वह परम शिव ही परमात्मा है। श्री रामभद्र, आत्मचिति और संपूर्ण जगत ये दोनों शब्दता और अर्थता अभिन्न ही है, कभी भी इनमें द्वैत संभव नहीं है। उक्त स्वरूप आत्मा की अज्ञता दशा में ही द्वैत ज्ञान युक्त है। ज्ञान दशा में तो विचि और जल ये दोनों भिन्न है, यह उक्ति युक्त नहीं है। 63वां सर्ग समाप्त।